सीतापुर के जंगल में एक गरीब मटके वाली चिड़िया जिसका नाम टोनी था, वह अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। वह रोजाना ही मटके बनाया करती थी। अरे अम्मा, ये मटका कितने का दिया? कौन सा? ये वाला बड़ा वाला जो है, ये वाला मटका 200 रुपये का है बिटिया। अरे बाप रे, 200 रुपये? अम्मा, इतने में तो एक बड़ा सा स्टील का घड़ा आ जाता है। अम्मा, मैं सिर्फ इसके 100 रुपए ही दूंगी। अरे बेटी, वह मटका बहुत बड़ा है, 100 रुपए बहुत कम होंगे बिटिया। तब 120 रुपए अम्मा, इससे ज्यादा हम नहीं दे सकते। ठीक है, ले जाओ। टोनी चिड़िया रोजाना ही मटके बनाया करती थी, पर मटके खरीदने वाले ग्राहक रोजाना ही मोल भाव किया करते थे, जिसकी वजह से टोनी चिड़िया की आमदनी दिन ब दिन घटती जा रही थी। माँ, आपने वह मटका इतने कम दाम में क्यों बेच दिया? अब तो बिटिया तू देख ही रही है, मेरी आमदनी दिन ब दिन घटती जा रही है। जो भी लोग आते हैं मोल भाव कर जाते हैं, और अब तो ग्राहक भी कम होते जा रहे हैं। सभी को अब स्टील की बर्तन जो चाहिए। और हाँ बिटिया, मेरी आमदनी इतनी घट रही है कि अब मैं क्या बताऊँ। तेरी ब्याह भी तो करनी है, मुझे अब तेरी ब्याह की ही चिंता सताई जा रही है। माँ, तुम कहो तो मैं भी तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। और वो कैसे बिटिया? माँ, मैंने सोचा है कि मैं कुछ खाने की चीज बेचूंगी, जिससे हमारी कुछ आमदनी बढ़ जाएगी। खाने की चीज? हाँ माँ, खाने की चीज ही आजकल ज्यादा चल रही है। मैं जब भी बाजार जाती हूँ ना, तो देखती हूँ सारे ठेले पर भीड़ ही भीड़ लगी रहती है। हाँ वो तो है, पर टुनटुनी तू क्या बेचेगी? वो तो मुझे अभी नहीं पता माँ, पर 2-3 दिन में मैं कुछ ना कुछ जरूर ढूंढ लूंगी। अच्छा बाबा, ठीक है, मुझे तेरे काम करने पे कोई ऐतराज नहीं। तुझे जो करना है तो अपनी लगन और मेहनत से कर। अपनी माँ की यह बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है और शाम में बाजार जाकर एक डाल पर बैठ जाती है और इधर उधर देखने लगती है। चाउमीन, भेल, मलाई कुल्फी, यहाँ तो सब कुछ है। मुझे इनसे कुछ हटकर सोचना होगा, जो कि सस्ता भी हो और लोगों को पसंद भी आए। इतना सोचकर टुनटुनी चिड़िया बीच बाजार में घूमने लग जाती है। तभी उसकी नजर एक दुकान पर जाती है, जहाँ पर बच्चे मैगी खरीद रहे होते हैं। अरे हाँ, मिल गया मैगी। यह सबको पसंद भी है और सस्ता भी है, और कुछ ही मिनटों में बन भी जाती है। हाँ, मैं यही बेचूंगी। टुनटुनी चिड़िया घर आई और उसने अपनी माँ को सारी बातें बताई। माँ, मैं मैगी बेचूंगी। क्या मैगी? पर बिटिया, ये तो लोग घर पर भी बना लेते हैं, क्या वे तेरी मैगी खरीदेंगे? हाँ माँ, मैं जब शहर वाले जंगल में गए थे ना, तो मैंने देखा था एक मैगी के ठेले पर बहुत भीड़ लगी थी। क्या पता हमारी भी ठेले पर भीड़ लग जाए। माँ, मैं मैगी ही बेचूंगी। अच्छा ठीक है, और वैसे भी करने में हर्ज ही क्या है, मैगी के ठेले में उतना खर्चा भी नहीं होता। चलो ये भी करके देख लेते हैं। तब टोनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को कुछ पैसे देते हुए बोलती है, ये ले बेटी, इससे जरूरत की सारी चीजें खरीद ले। ठीक है माँ। अगले ही दिन टुनटुनी चिड़िया ने मैगी के बहुत सारे पैकेट बाजार से खरीद लिए और उनमें लगने वाली मसाले और सब्जियां भी ला लिए। उसके बाद वह अपने ठेले को बाजार के बीचों बीच में लगा देती है। उसके ठेले की एक ओर भेलपूरी का ठेला और वहीं दूसरी ओर चाट का ठेला। दोनों ही ठेले वाले टुनटुनी चिड़िया के ठेले पर नजर गड़ाए हुए थे। अरे सुनो, एक प्लेट मैगी कितने के दिए? जी, वेजिटेबल मैगी 20 रुपए और सादा मैगी 15 रुपए। ठीक है, मुझे एक वेजिटेबल मैगी देना। टुनटुनी चिड़िया ने केवल 2 मिनट में ही वेजिटेबल मैगी बनाकर तैयार कर दिया और उस ग्राहक को दे दिया। ग्राहक बड़े मजे से उस वेजिटेबल मैगी को खाने लगा। उसे खाते देख जंगल के अन्य पक्षी भी मैगी खाने के लिए टुनटुनी के ठेले पर आने लगे। अरे सुनो, मुझे 2 सादे मैगी देना और मुझे एक मसाला मैगी। टुनटुनी चिड़िया फटाफट अपने ग्राहकों को मैगी बनाकर देने लगी। टुनटुनी चिड़िया का ठेला नया था, जिसकी वजह से उसके अगल बगल के ठेले वाले जल भून रहे थे। कुछ ही मिनटों में टुनटुनी चिड़िया का सारा मैगी खत्म हो जाता है और वह खुशी खुशी अपने घर आ जाती है। माँ, ये देख, आज की कमाई पूरी 1000 रुपए की कमाई हुई है माँ। अरे वाह बिटिया, तेरा काम तो चल पड़ा।
ऐसे ही मेहनत से और लगन से अपना काम करना बिटिया, और हमेशा खुश रहना। आज टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि वह अपनी माँ की मदद कर पा रही थी। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया ठेला लगा रही थी तभी तेरी, आज तो मैं चम्मच और प्लेट्स लाना भूल ही गई, अभी लेकर आई घर से। टुनटुनी चिड़िया प्लेट्स और चम्मच लाने के लिए घर की ओर तुरंत ही निकल पड़ी। तभी वहाँ मौजूद अगल बगल के ठेले वालों ने टुनटुनी चिड़िया के ठेलों से सामान को चुरा लिया। बर्तन, प्लेट्स और यहाँ तक कि कढ़ाई भी उन्होंने चुरा ली। आप देखते हैं यह टुनटुनी चिड़िया कैसे मैगी बनाती हैं। हाँ भाई, जरा हम भी तो देखे यह टुनटुनी बिना बर्तनों की मैगी कैसे बनाती है। जब टुनटुनी चिड़िया वापस अपने ठेले में आती है तो देखकर हैरान हो जाती है, उसके सारे बर्तन गायब थे। अरे सुनिए, क्या आपने मेरे प्लेट्स और कढ़ाई देखे क्या? नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा। सुनिए, आपने देखा क्या? नहीं नहीं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम अपने ग्राहकों को छोड़कर दूसरे के ठेले और बर्तनों पर नजर रखें। बेचारी टुनटुनी चिड़िया परेशान हो गई। वह घर की ओर वापस दौड़ पड़ी। क्या बात है टुनटुनी बिटिया, तू परेशान क्यों है? तब टुनटुनी चिड़िया ने अपनी माँ को चोरी की बात बताई। माँ, अब कढ़ाई और प्लेट्स खरीदने में फिर से वापस पैसे जाएंगे। तभी अचानक से टुनटुनी चिड़िया की नजर घर में रखी बड़ी सी मिट्टी की हांडी और छोटे छोटे मटकों पर पड़ी। तब उसने अपनी बिटिया टुनटुनी से कहा, टुनटुनी बिटिया, आज भर के लिए तो इस बड़ी हांडी और छोटी छोटी मटकियों की इस्तेमाल कर सकती है। तो इस बड़ी सी हांडी में मैगी बना और छोटे मटकियों में उसे परोस। पर माँ, टुनटुनी बिटिया, आज भर के लिए कर लेना, कल हम दूसरी नई कढ़ाई खरीद लेंगे। ठीक है माँ, जैसा तुम बोलो। टुनटुनी चिड़िया ने अपनी माँ की बात मान ली और उसने छोटी मटकियों के साथ बड़ी हांडी लेकर दुकान पर गई और ठेले पर सारी हांडियों और मटकियों को सजा दिया। आज ये क्या नया है? टुनटुनी चिड़िया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। मटका मैगी। मटका मैगी, ये कुछ अलग है, मुझे एक वेजिटेबल वाला दो। टुनटुनी चिड़िया ने जल्दी से बड़े वाले हांडी में मैगी बनाया और छोटे वाली मटके में उसे ग्राहक को परोसा। ग्राहक ने उस मैगी को चखा और तुरंत ही बोला, आहा, ये तो कमाल है, पहले से भी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है, मुझे एक और देना। देखते ही देखते टुनटुनी के ठेले पर अन्य पक्षियों की भी भीड़ लगने लगी। सारे ही मटका मैगी का आनंद लेने लगे। हाँ, ये तो कमाल है। वाह टुनटुनी, तूने तो आज बहुत ही स्वादिष्ट मैगी खिलाई। हाँ सुंदरी बहन, तूने बिल्कुल सही कहा, आज से पहले मैंने इतनी स्वादिष्ट मैगी कभी नहीं खाई थी। टुनटुनी चिड़िया अब समझ गई थी कि अब मटका मैगी ही उसकी आमदनी बढ़ा सकती है। अब रोजाना ही वह मटके में ही मैगी बनाया करती और छोटी मटकियों में उसे परोसा करती। देखते ही देखते टुनटुनी चिड़िया की आमदनी बढ़ने लगी और अब वह अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लग जाती है। दूर किसी जंगल में सुंदरी नाम की कौवी अपने दो बेटे कालू कौवे और बंटी कबूतर के साथ रहा करती थी। कालू कौवा जहाँ बहुत ही घमंडी और लालची स्वभाव का था, वहीं दूसरी ओर बंटी कबूतर बड़ा ही सरल और विनम्र स्वभाव का था। दोनों ही बेटे अपनी माँ सुंदरी कौवी से बहुत प्यार करते थे। एक दिन, बंटी, कालू, मेरे बेटे, मुझे लगता है कि अब तुम दोनों बड़े हो गए हो, तो अब मुझे तुम दोनों की शादी कर देनी चाहिए। और हाँ, मैंने तुम दोनों के लिए लड़कियाँ भी देख रखी हैं। माँ ठीक है, तुमने लड़की तो देख ली है, पर माँ मुझे बहुत ही सुंदर लड़की चाहिए। हाँ बेटे, क्यों नहीं, मैं अपने लाल के लिए सुंदर सी लड़की ही लाऊंगी। माँ जैसा आपको ठीक लगे, आप मेरे लिए जो भी लड़की पसंद करोगी मैं उससे शादी कर लूँगा। अच्छा माँ, मुझे देरी हो रही है, मैं काम पर चलता हूँ। इतना बोलकर सुंदरी कौवी के दोनों ही बेटे अपना अपना काम करने चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद ही सुंदरी कौवी अपने दोनों बेटों की शादी बड़ी ही धूमधाम से करा देती है। कालू कौवे की पत्नी टुनटुनी चिड़िया जहाँ बहुत ही सुंदर और अमीर घर से थी, वहीं दूसरी ओर बंटी कबूतर की पत्नी भूरी चिड़िया बहुत ही काली पर सुशील और संस्कारी चिड़िया थी। सुंदरी कौवी को सुंदर सुंदर चिड़ियाएं बहुत पसंद थी, जिसकी वजह से वह अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया से बड़ी ही प्यार से बात किया करती थी। वहीं दूसरी ओर बूढ़ी चिड़िया काली थी, इसलिए वह बूढ़ी चिड़िया से नफरत किया करती थी।
एक दिन बूढ़ी चिड़िया सुनो, मैं पार्लर जा रही हूँ। वो क्या है ना कि गर्मी की वजह से मेरी स्किन थोड़ी खराब हो रही है और मैं नहीं चाहती कि इसका कोई भी असर मेरी सुंदरता पे पड़े। और वैसे भी तुम तो काली हो ना, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं अपनी स्किन को खराब नहीं होने दे सकती। ठीक है दीदी, आप जाओ, मैं घर का सारा काम संभाल लूंगी। इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया पार्लर चली जाती है और इधर बूढ़ी चिड़िया रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। तभी उसकी सास सुंदरी कौवी उसे आवाज लगाते हुए बोलती है, अरे बूढ़ी बहू, इतना समय हो गया, खाना मिलेगा आज या हमें भूखा ही मारोगी? बस हो गया माँ जी, अभी लाती हूँ। कुछ देर बाद बूढ़ी चिड़िया सभी के लिए खाना लेके आती है। जैसे ही सुंदरी कौवी खाना खाती है, वह गुस्से से लाल होकर चिल्लाते हुए बोलती है, छी छी छी, कितना गंदा खाना बनाया है तूने बूढ़ी चिड़िया, मेरा तो इसे खाकर मन ही खराब हो गया। क्या हुआ माँ जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? ऐसे ना बोलूं तो कैसे बोलूं? इतना खराब खाना बनाया है, ऐसा खाना तो मैं गली के कुत्तों को भी ना खिलाऊं। जा, सारा खाना उठा के गली के कुत्ते को दे दे, सारा घर खराब करके रखा हुआ है। बेचारी बूढ़ी चिड़िया आंखों में आंसू लिए सारा खाना उठाती है और बाहर जाकर गाय को खिला देती है। उसके बाद फिर से रसोई में खाना बनाकर अपनी सास सुंदरी कौवी को खिलाती है और फिर घर का सारा काम करके अपने कमरे में जाकर उदास बैठ जाती है। शाम में जब बंटी कबूतर वापस घर आता है तो अपनी पत्नी बूढ़ी चिड़िया को यूं रोता हुआ देख उससे पूछता है, अरे बूढ़ी चिड़िया, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? कुछ नहीं हुआ बंटी जी, बस मम्मी पापा की याद आ रही थी। अरे पगली, इसमें रोने वाली क्या बात है? अगर उनकी इतनी ही याद आ रही है तो उनसे मिलने चली जाओ ना। पर बंटी जी, अगर मैं मम्मी पापा के पास चली गई तो यहाँ घर कौन संभालेगा? अरे बाबा, तुम इतना क्यों सोच रही हो? भाभी है ना, वो 2-3 दिन के लिए घर संभाल लेंगी। बूढ़ी चिड़िया और बंटी कबूतर की बातें टुनटुनी चिड़िया सुन लेती है और घर में हंगामा मचा देती है। घर में चिल्ला चिल्ला कर सारे लोगों को बुलाती है और बोलती है, मम्मी जी, कालू जी, आप कहाँ हो? अब बस बहुत हो गया, मैं इस घर में अब और नहीं रह सकती। टुनटुनी चिड़िया की आवाज सुनकर घर के सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। तब सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया से पूछती है, अरे मेरी प्यारी बहू, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो इतना? मम्मी जी, देवर जी अपने हीरोइन से बोल रहे हैं कि तुम मायके चली जाओ और यहाँ का सारा काम मैं नौकरानी की तरह करूँगी। सबने तो मुझे नौकरानी ही समझा है ना, यहाँ तो मुझे नौकरानी बना के लाए हो। अरे टुनटुनी भाभी, आप झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। बस बस देवर जी, रहने दो, बहुत हो गया। कालू जी, आप सुन लीजिए, मैं इस घर में अब और नहीं रह सकती, मुझे यहाँ से जाना है। अरे मेरी प्यारी बहू, बस बस अपना गुस्सा फूंक दे। अरे या तो है ही नालायक, और जब से यह कल्लू इसे मिली है, पता नहीं इसका दिमाग कहाँ चला गया है, तो इसकी बात का बुरा मत मान बहू। घर में फूट हो जाती है। किसी तरह सुंदरी कौवी अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया को समझा बुझा कर घर में रोक लेती है और उसके बाद सब अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। धीरे धीरे सुंदरी कौवी और टुनटुनी चिड़िया का अत्याचार बूढ़ी चिड़िया पर बढ़ता ही जा रहा था। घर का सारा काम करने के बावजूद भी सुंदरी कौवी और टुनटुनी चिड़िया बूढ़ी चिड़िया के साथ मारपीट किया करते थे। धीरे इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। अब सुंदरी कौवी की दोनों ही बहुएं गर्भवती हो जाती है। एक दिन सुंदरी कौवी जब नदी के किनारे पानी पी रही थी, तभी एक शिकारी का तीर उसके पंखों में जा लगता है। वह दर्द से चिल्लाने लगती है, ओए माँ, मर गई। अरे कोई है, बचाओ मुझे। अरे कोई है तो बचाओ मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बचाओ। सुंदरी कौवी की आवाज सुनकर आसपास के पक्षी वहां जमा हो जाते हैं और सुंदरी कौवी को अस्पताल में भर्ती कर लिया जाता है। देखिए, इनके पंखों में बहुत ही गहरी चोटें आई हैं। घाव अभी अच्छे से भरा नहीं है तो इन्हें अभी कोई भी काम नहीं करने दीजिएगा। और हाँ, इनके पंखों का बहुत ही अच्छे से ख्याल भी रखना है आप सभी को। एक रात की बात है, सुंदरी कौवी को बड़े ही जोरों की प्यास लगती है तो वह अपनी प्यारी बहू टुनटुनी चिड़िया को आवाज लगाती है, अरे बिटिया टुनटुनी, बड़े ही जोरों की प्यास लगी है बिटिया, एक गिलास पानी दे दे। अरे बुढ़िया, इतनी रात हो गई है, तुझे चैन नहीं है? जब देखो तब कुछ न कुछ मांगती ही रहती।
पता नहीं ये बूढ़ी चिड़िया तुम्हारे अत्याचार कैसे सह लेती है। मैं रहती तो तुझे कब का इस घर से धक्के मार कर बाहर निकाल देती। अपनी प्यारी बहू की मुंह से ऐसी बातें सुनकर सुंदरी कौवी को बड़े ही जोरों का झटका लगता है। तभी वहाँ बूढ़ी चिड़िया एक गिलास पानी लेकर आती है और अपनी सास सुंदरी कौवी को बड़े ही प्यार से पिलाती है। यह सब देखकर सुंदरी कौवी को खुद पर बहुत गुस्सा आता है और वह रोते हुए बोलती है, अरे बहू मुझे माफ कर दे, मैंने सिर्फ तेरे रंग की वजह से तुझ पर इतने अत्याचार किए। बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तेरी भीतरी सुंदरता तो देखी ही नहीं। मैं दोनों हाथ जोड़कर तुझसे माफी मांगती हूँ बहू, मुझे माफ कर दे। अरे माँ जी, आप ये कैसी बातें बोल रही हो? कोई माँ भी कभी अपने बच्चों से माफी मांगती है क्या? माँ जी, ये हाथ सिर्फ आप मुझे आशीर्वाद देने के लिए उठाया करो माँ जी, माफी मांगने के लिए नहीं। बूढ़ी चिड़िया का दिल बहुत बड़ा था। वह अपनी सास सुंदरी कौवी को माफ कर देती है और दोनों सास बहू बड़े ही अच्छे से रहने लगती है। यह सब टुनटुनी चिड़िया को देखा नहीं जाता और वह अपने पति कालू कौवे के साथ घर छोड़कर चली जाती है। उसके बाद सुंदरी कौवी अपनी बहू बूढ़ी चिड़िया और बेटी बंटी कबूतर के साथ बड़ी ही खुशी से रहने लग जाती है।